ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तमोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमे समे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे गाथाएं पढ़ो। वंदितु सर्व सिद्धे ब्रह्मचल बणो मम गतिं पत्ते बक्षामि समय पावुर मिर्मो सुद केवली बड़िदम जीवो चरित दंसरणान रिक्षितो तमहि स संयम जान पोगल कम पदेश रिक्षितम चैतन जान पर संयम एयत दीक्षे गदो समयो सबत सुंदरो लोए पंद कार्यते तेंबी संवादनी होदी सुध परिचिदाणो बुधा सबस्वी काम भोग बंद कहा एतस्व पूर्ण वृदस लुभवी एतस तमी यदि अत्तम दाय हम अपनो से वेवेंत दाय प्रमाणम चुके छलम ना के तवम तैवी योदिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भरन तम ना तो जो सो सोचे बहुहारे प्रदेश विचार दंसनम राणम दंसन बहुहारे प्रदेश विचार दंसनम राणम नाने नैवी नानम न चेतन दंसम जान गो सूतो। शीर्ष में सार्वजिक ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार भूत उतारते हैं सिर पर से जो जीव के सिर भूत चढ़ा हुआ है कर्ता कर्म का। पुद्गल द्रव्य करता मैं हूँ, ये पुद्गल द्रव्य का कार्य मैं करता हूँ, हैं मैं मेरे बिना कैसे काम होगा, ये सब पुद्गल कैसे वर्णन करता है। मैंने हाथ हिलाया, मैंने मुंह चलाया, मैंने खाना खाया, सारे दिन जो ज्ञान था कि इसके ऊपर सिर पर चढ़ी हुई है ना, उसका ज्ञान था कि बुद्धि मिटाते हैं। कार्य तो होते रहते हैं, सब कार्य तो रुकते नहीं हैं। पुद्गल कार्य तो कभी रुकता है न जीव का कार्य कभी रुकता है। लेकिन जो भ्रांति जो है ना कि पुद्गल कार्य मैं करता हूँ, वो भ्रांति हट जाती है दिमाग से। और जितनी जितनी भ्रांति हटती है उतना उतना जीव शांति को चला जाता है। दोनों का नियम है कि जितनी भ्रांति हटेगी उतना जीव शांत होगा। क्योंकि तू पुद्गल द्रव्य को करता ना ही माने और पुद्गल द्रव्य के सामने कषाय भी करे तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए जितना जितना परद्रव्य से जानता है, उसका अभ्यास करता है, उतना परद्रव्य से विरक्ति होकर कषाय भी घटती है। दोनों के सामने कारण कार्य संबंध है उनका आपस में। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होते हैं ना, ये सब शरीर को एक मान के होते हैं। जब श्रद्धा के अंदर इनको एक मानता है ना, तो एकदम से सारे राग द्वेष मोह खड़े हो जाते हैं साथ में इसके, हैं। और जब जानता है कि मेरे कार्य नहीं है तो पुद्गल द्रव्य कार्य हैं, तो जैसे राग द्वेष मोहादि पहले होते थे, कषाय पहले बनती थी, और कषाय और राग द्वेष पहले ऐसे नहीं होते उसको। तो कषाय घटती है क्योंकि अपने को जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। गाथा नंबर 83 अपनी हो गई थी, तो गाथा नंबर 84 पढ़ते हैं इसकी, है ना। पेज नंबर है इसके अंदर, पेज नंबर 200 व्यवहारस दुआदा पुद्गल कम्मं करे दिणे अविहम तम चैव पुणो वेयि पुद्गल कम्मं अणे अविहम आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म मत व्यवहारिका अरे वो ही पुद्गल कर्म आत्मा अनेक विधि में भोगता। अब जो ज्ञानी जीव है ना, निश्चय की बात बताओ उसको, तो उसको मानता नहीं है वो बात को कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो करता हूँ, मेरे करे बिना कैसे हो जाएगा। ये पूजा मैंने करी, पाठ मैंने करा, स्वाध्याय मैंने करा, मैं नहीं करूँगा तो भाई करके दिखाओ, हैं। वो बैल ने रथ खींचा, बैल ने गाड़ी खींची, हैं, उसने खेत जोता, कुम्हार ने घड़ा बनाया, लोहार ने लोहा पीटा, सुनार ने अंगूठी बनाई, हैं। ये सब आनंद काल की भ्रांति की होती है कि क्यों व्यवहार, अब व्यवहार के द्वारा जीव ऐसा मानता है। गाथा करते पढ़ते हैं वो व्यवहारस, व्यवहारस मैंने व्यवहार से, दुआधा यह आत्मा, आधा माने होता है आत्मा, आधा का शब्द आत्मा। पुद्गल कम्मम करेदी नए भी हम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म हैं, उनको जीव ये आत्मा करता है, ऐसा व्यवहार ने कहता है, हैं? तम चेव पुणो
और तमचे मने और उसको, पूर्ण मने और, वेयी मने वेदता है, वेदन करता है, पुद्गल कर्मम अणिव्यम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को यह जीव पुनः भोगता है, ऐसा व्यवहारण्य का उपदेश है। ये व्यवहारण्य बात कहता है भैया हैं। अब अज्ञानी जीव जब हाया करता है ना, तो कहता है भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता नहीं क्या भाई साहब हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा इस दुनिया को, हैं ये ऐसे पढ़ जाते बिना पढ़े, मैं नहीं पालता परिवार, ये परिवार अपने आप ही पल रहा है, अपने आप ही चल रहा है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में इंटरफेयर करता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हैं। तो उसे कहते हैं भैया जो तू करता है वो अनुकूल परिस्थिति देखकर कहा जाता है कि व्यवहार से करता होता है, लेकिन वास्तव में करता होता नहीं है। व्यवहार से करता कहने का व्यवहार है। देखो व्यवहार भी कब व्यवहार होता है, जब व्यवहार को व्यवहार समझे तो व्यवहार होता है, और व्यवहार को व्यवहार ना समझे उपादान समझे तो भ्रांति होती है, मिथ्यात होता है। व्यवहार को जीवन दान दोगे नहीं दोगे, व्यवहार क्या होता है, व्यवहार 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 है, व्यवहार से करता होता है, लेकिन वास्तव में करता नहीं होता। देखो क्या कहते हैं इसकी गाथा का अर्थ। व्यवहार का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुण्यक्रम करता है और उसी ही अनेक प्रकार के पुण्यक्रम को भोगता है। व्यवहार से जीव पुण्यक्रम करता भोगता होता है। नरक में जीव नहीं कटता, नरक में शरीर कटता है, लेकिन जो शरीर को अपना मानता है वो अपने को कटता हुआ महसूस करता है, वो कटने का दुख भोगता है, लेकिन कटता तो वो भी नहीं है। सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे हैं। देवगति में बैठा हुआ मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी, और नरक में बैठा हुआ सम्यक दृष्टि अनंत सुखी। ये गणित समझ में आ गया ना इस एंगल से, तब पता लगेगा क्यों, कि कोई जानता है कटना फिटना जो है पुद्गल द्रव्य का है, कर्मों की वजह से है। मैं कटता नहीं, मैं फिटता नहीं, मेरे अंदर कटने पिटने की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवहार का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को करता है और पुद्गल द्रव्य के होकर वो भोगता है। अभी कहेंगे, अब आगे कहेंगे यह मात्र व्यवहार से है, और अगली गाथा में तो व्यवहार को दूषण देंगे कि ऐसा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानते कि पुद्गल कर्म को जीव करता है, जीव पुद्गल कर्म करता है। ये कर्ता कर्म अधिकार जो है ना इस पूरे समयसार जी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। 7 तत्वों के अंदर, हाँ 7 तत्वों के अंदर कर्ता कर्म नाम का तो वो नहीं है, तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य देव ने कर्ता कर्म नाम का इसके अंदर अधिकार लिखा। तो कर्ता कर्म अधिकार लिखने का मतलब क्या था कि जीव के सिर पर जो कर्ता कर्म की भ्रांति है ना वो नहीं मिटती। 7 तत्व भी पढ़ लेगा, 6 द्रव्य पढ़ लेगा, सब पढ़ लेगा, लेकिन पर द्रव्य का मैं करता नहीं हूं ऐसे नहीं मानेगा। खुद तो मूर्ति क्या ना भाई, और ये पुद्गलादिक जो है मूर्ति क्या ना, ये तो बड़ा भेद है ना कि एक तू मूर्ति क्या है और ये मूर्ति क्या है, तो बड़ा भेद आ गया ना, दोनों के दोनों भिन्न चीज होगी ना। अब अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक का कर्ता कैसे हो सकता है, लेकिन वो क्या है खुद मान्यता करता है ना अपनी, तो मान्यताओं के अंदर ही करता है और मान्यताओं में भोगता है अपनी, करता तो वास्तव में होता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे भीतर व्यापे व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भावे भाव भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, हैं? वो व्यापक भाव किसका है, मिट्टी घड़े हैं। तो दृष्टांत देखो कितनी बार आ रहा है दृष्टांत, हर गाथा के अंदर दृष्टांत ही चल रहा है, मिट्टी घड़ा मिट्टी घड़ा, 6 गाथा होंगी दृष्टांत चलते हैं। भीतर मैंने अंदर से, व्याप्य मैंने उसके अंतरंग में जो गुण है उसके, उससे मिट्टी घड़े को करती है और भावे भाव से मिट्टी घड़े को भोगती है। भोगते को होने का मतलब है कि घड़ा मिट्टी रूप ही रहता है, मिट्टी मिट्टी रूप रहती है, मिट्टी घड़े के अंदर मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी रूप रहती है, इसका मतलब है मिट्टी मिट्टी को भोगती है। यहाँ भोगने का मतलब ऐसे नहीं कि कोई जैसे हम भोगते हैं किसी वस्तु को तो ऐसे भोगने की बात हो। भोगने का मतलब यहाँ पर है कि उस रूप रहना, उस रूप रहना, भावे भावक, भावक माने होना, उस रूप रहना, उस रूप होना, इसका नाम भोगना है। यहाँ पर उसका भावक होना, इसका नाम भोगना। मिट्टी घड़े को भोग। एक बात पूछनी है। हाँ, घोड़ा गाड़ी है, अब घोड़ा गाड़ी दौड़ती है, बिना घोड़े के दौड़ नहीं सकती। अगर घोड़े को अलग कर दिया जाए तो गाड़ी जड़ है। तो अगर घोड़ा जीव है और गाड़ी जड़ है, जब दोनों इकट्ठे होते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तभी तो दौड़ते हैं। तो इसको अलग अलग कैसे मान्यता में मान घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, सामने दिख तो रहा, दोनों अलग मान्यता में क्या, दोनों अलग दिखे सामने। तो कह तो दिया आपने अलग है, अब क्या चीज करेगा? नहीं, मैंने कह दिया अलग है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब वो दौड़ते हैं उस क्रिया के अंदर तो एक रूप है ना। उस क्रिया में भी एक रूप नहीं है। वो गाड़ी अपनी योग्यता से दौड़ रही है, घोड़ा अपनी योग्यता से दौड़ रहा है, दोनों एक रूप नहीं है। दोनों वही तो समझा रहे हैं। ये तो लगता है कि घोड़े ने गाड़ी उड़ाई, बैल ने खेत जोता,
लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, ये तो समझा समझा के थक गया चाहते थे, यही तो समझ में नहीं आता। वास्तव में बुद्धि में इतना गुस्सा, ऐसा लगता है कि नहीं इसका इसका कार्य ऐसे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। अब ये देखो, वो इसके अंदर नीचे ये समझा रहे हैं, अभी देखो कैसे कह रहे हैं। नहीं, अगर वो निमित्त मात्र है और ऐसा नहीं है वास्तव में, और ऐसा नहीं होता है, तो फिर इसे समझने और समझाने की जरूरत क्या है? तो समझाने तो इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि भ्रांति तो अपनी है ना, रोग किसे लगा। इसको समझाया जा रहा है, मेरा मतलब इसको एक बात समझाई जा रही है कि भाई ऐसा है या ऐसा नहीं है। जिसे भ्रांति है वो समझाई जा रही है, जो रोगी है उसका इलाज चल रहा है। भ्रांति तो किसी को है ही नहीं। रोग है ना, जब तो समझाने तो समझाने की व्यवस्था की होती, रोग ना होता था कि मान फिर तो सिद्धि सिला में होता, रोग ना होता तो। नहीं, तो भ्रांति किसको है? गाड़ी को भ्रांति है या फिर घोड़े को भ्रांति? घोड़े को भ्रांति है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। भ्रांति घोड़े को होनी। हाँ देखो अभी आ रहे हैं ना, देखो इस घाट नंबर 16 जो है प्रजनसाजी की, उसके अंदर षटकारक लिए दो तरीके से, निश्चय षटकारक है, व्यवहारिक षटकारक हैं। निश्चय षटकारक के अंदर लिया उसके अंदर की जो मिट्टी है, वो मिट्टी को कुम्हार, ये बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है आचार्य देव का, कुम्हार घड़े का। ये बहुत ग्रंथों में इसका रेफरेंस, क्योंकि वो पहले पुराने टाइम थे ना, तो वो कहीं आहार के लिए गए तो कुम्हार घड़ा बना रहा है, समुद्र चल रहा है, तो दृष्टांत भी उन्होंने वहीं से लिए। तो उसके अंदर दो लिए कि घड़ा का कर्ता कौन है, तो कहा घड़े के कर्ता भैया षटकारक लगाए, षटकारक उसके अंदर, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म में है ना सब षटकारक उसके अंदर लगाए। तो उन्होंने उसके अंदर लगा कि भैया कर्म के जो घड़ा है उसके घड़े के अंदर षटकारक के अंदर जाओ, तो घड़े के षटकारक के अंदर मिट्टी है कि कुम्हार है। हाँ, वो बाई ने रोटी बेल दी, अब बेल के बात करने लगी, इधर उधर घूमने चली गई, वो पूरी उसमें गिर दी तेल के अंदर, और फिर भी घूम रही है इधर उधर। अब वो वहाँ तक उसका कार्य नहीं कर रही, लेकिन आटा का काम तो आटा कर रहा है ना, फिर भी उसके बाद भी वो तो आटे ने आटे का साथ कब छोड़ दिया, पूरी ने आटे का साथ कब छोड़ा, आटे ने पूरी का साथ कब छोड़ा, वो तो साथ नहीं छोड़ा ना उसने। भले बाइक इधर उधर होगी, घूमने लगी, अब वो पूरी आई, पूरी खा ली, अब पूरी आए मल बन गया। अब बाइक क्या निमित्त कर रही उसके अंदर, वो आटे से उसकी मल रूप अवस्था हुई, प्राणु बदलने की अवस्था हुई, उसमें बाई ने क्या करा, लेकिन कुछ समय के लिए अनुकूल परिस्थिति दे करके उस बाई को वहाँ पर उसके अनुकूल निमित्त देकर निमित्त कहा जाता है। जैसे घड़े का निमित्त कुम्हार को कहा जाएगा, लोहार को नहीं कहा जाएगा, सुनार को नहीं कहा जाएगा, है ये नहीं कहा जाएगा कि सुनार ने घड़ा बनाया है, ये बात विपरीत हो जाएगी। कुछ समय की अनुकूल परिस्थिति तो घड़े के ऊपर डाल करके उस कुम्हार को उसमें निमित्त कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कुम्हार अपने हाथ पैर के लिए, वो आएगा भी इसके अंदर, पढ़ लेते ना, इसके अंदर आ ही रहा है अभी, गाथे में भी आ जाएगा। तथापि बाह्य में व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, क्या करें, घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल कुछ सामग्रियाँ हुई हैं, चाक हुआ है, सब हुआ है? एक प्रेरक निमित्त होते हैं, कुछ उदासीन निमित्त होते हैं, लेकिन इच्छा और हाथ आदि की क्रिया रूप क्या करा उसने, कुमार ने तो अपने इच्छा करी और हाथ हिलाए। वहाँ इच्छा करने में और हाथ हिलाने के अंदर जो घड़े की मिट्टी उसके साथ में चली, वो उसका स्वयं घड़ा बन गया, लेकिन उसने घड़ा बनाया ऐसा नहीं है। देखो क्या है, प्रेरक निमित्त होते हैं जो इच्छापूर्वक कार्य करते हैं, और उदासीन निमित्त होते हैं जो इच्छापूर्वक कार्य नहीं करते। वहाँ पर कुम्हार जो है वो प्रेरक निमित्त है, वो चाक है ना, चाक जो कीली है, चाक है, वे कौन से निमित्त हैं, वे उदासीन निमित्त हैं। लेकिन उपादान से पूछो ना कि तू प्रेरक है कि उदासीन, तो वो कहेगा कि भैया ये तुम्हारे घर का मसला है, उदासीन हो या प्रेरक हो, मेरे लिए तो तुम दोनों ही उदासीन हो, क्योंकि निमित्त मात्र निमित्त है। मेरे लिए तो प्रेरक हो चाहे उदासीन हो, दोनों उदासीन मेरे लिए तुम दोनों प्रेरक हो ही नहीं। प्रेरणा करके कार्य करते, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। उसकी घड़े की उत्पत्ति में जो अनुकूल है, जो घड़े की उत्पत्ति हुई, उसमें इच्छा और हाथ आदि की क्रिया अपने व्यापार को करता हुआ, उसने किसका व्यापार करा, कुमार ने अपना व्यापार करा, कुमार ने अपने हाथ पैर हिलाए और इच्छा करी है। और जिस समय मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता काल आया, उस समय उसकी इच्छा हुई, इसके हाथ पैर का काम हुआ, और उस काल में घड़े की उत्पत्ति हुई, तो उस सारी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो कितने काम हो गए बताओ इसके अंदर। सारी बात पहुंच सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है, पर चाक को और इनको घड़े के मट्टी को उदासीन क्यों कह दिया? हाँ, वो इच्छा नहीं करते ना, वो इच्छा कुम्हार करता है ना, तो इच्छा वाले जो निमित्त होते हैं वो प्रेरक कहते हैं, जो इच्छा वाला नहीं होता उसको उदासीन कहते हैं। उसमें जो घड़े की उत्पत्ति, देखो कितने काम हुए, कुम्हार की इच्छा हुई, कुम्हार के हाथ पैर हिले, मिट्टी की घड़े रूप बनने की योग्यता हुई, और वैसे सारे अनुकूल कार्य हुए, और वह सारे अनुकूल कार्य होकर के और घड़ा बन गया। बताओ, अब वो इतना सारा काम होने के बाद कहे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, तो ये कहना गलत है। इतने उसमें कार्य निमित्त बने, 6 द्रव्यों के कार्य हुए उसके अंदर। आकाश द्रव्य के अंदर रखी, काल द्रव्य के द्वारा परिणमन हुआ, धर्म द्रव्य ने उसे हिलाया डुलाया,
अधर्म द्रव्य ने स्थिर करा तो 6 द्रव्य कार्य हुआ घड़े बनने में व्यवहार से। और वास्तव में देखो तो घड़ा का काम में मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी कभी धन्य रूप हुई नहीं, मिट्टी को किसी ने बनाया नहीं, मिट्टी को किसी ने करा नहीं, उसके स्वयं अपनी प्रणंदी के काल में वो कार्य हुआ है। अब जीव के ऊपर यदि भ्रांति जड़िया पर द्रव्य करता बनेगी, वो भ्रांति को तोड़ने के लिए सब अभ्यास करा रहे हैं इसके लिए। देख क्या करे, व्यापार को करता हुआ वो क्या करा, कुम्हार ने अपना काम करा और मिट्टी ने अपना काम करा। मिट्टी ने घड़े रूप बनने का काम करा और कुम्हार ने इच्छा करी अपनी, लिखा ना इच्छा की क्रिया करता हुआ, हाथ की क्रिया करता हुआ, इतना कार्य तो कुम्हार का, और उसके बाद घड़े बनने का काम वो मिट्टी का है। अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को, अपने तृप्ति भाव को भावे भावक के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ कुम्हार, घड़े करता और भोगता। अब उसमें पानी भरा उसके अंदर, घड़े के अंदर तो पानी भरा, ठंडा पानी भरा उसके अंदर। अब ठंडा पानी उसके अंदर पानी भरा तो वो ठंडा हो गया। अब ठंडे पानी को पिया तो ठंडे पानी को घड़े ने पिया, कुम्हार ने पिया, जिसने खरीदा है, जिसने पिया उसने भोगा, उसने बनाया, उस पर उससे उसने पिया हो तथ्यों के। लेकिन ये व्यवहार नया कथन है, ये निश्चय नया कथन नहीं है। अब घड़ा होता है, देखो मिट्टी है ना, घड़े को सोख लेती है, घड़ा मिट्टी पानी को सोख लेती है ना, तो पानी को पीती है तो ठंडी रहती है। और सोने का घड़ा हो है, घड़ा सोने के बाद उसमें पानी रख दो तो पानी गर्म हो जाएगा धूप में, थोड़ा गर्म मौसम होगा ना तो पानी गर्म हो जाएगा, और ठंडा मौसम होगा तो ठंडा हो जाएगा। जब घड़े के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि पानी रखो तो गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडा में थोड़ा गर्म रहता है ज़्यादा। अब तुम देखो वो नीचे से पानी निकालते हैं ना सब बोरिंग का, तो गर्मी में वो जो है ठंडा पानी निकलता है, ठंडे में गर्म पानी निकलता है वहाँ से। और कौन करता है उसको, कि वो सहज ऐसी व्यवस्था है उसकी। अब सोने घड़े का पानी नहीं पियोगे, जब पानी पीने की बार आएगी तो मिट्टी का घड़ा ही लाओगे हैं। इसलिए आचार्य देव महाराज मिट्टी का घड़े का उदाहरण देते हैं, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, क्योंकि वो यदि एक दृष्टांत समझ में आ गया तो एक दृष्टांत के द्वारा सारी व्यवस्था समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी। यही दृष्टांत पूरे दिन की क्रियाओं कार्य पे लगेगा, हर द्रव्य पे लगेगा और पूरी व्यवस्था पे लग जाएगा पूरा पूरा एक दृष्टांत ही। ये एक वर्ड जो सवाल हुआ ना इसमें, वो बहुत टिपिकल है, सहज अवस्था। कहाँ गया? अभी बोला ना सहज, हाँ बताओ। सहज अवस्था। हाँ तो सहज ही तो होता कार्य। अगर सहज अवस्था है तो फिर जीव और पुद्गल एक साथ होते, वो भी तो सहज ही है। नहीं, जीव पुद्गल के साथ है नहीं ना, वो सहज कहाँ है? वो तो सहज तो जीव रूप रहे और पुद्गल पुद्गल रूप रहे, ये सहज है। पुद्गल जीव रूप हो जाए, जीव पुद्गल रूप हो जाए, थोड़ा सहज है? ऐसा तो संभव ही नहीं है ना, ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? नहीं वो बात तो ठीक है, पर जीव पुद्गल के साथ आता है, ये तो सहज अवस्था है। नहीं, जीव पुद्गल के साथ नहीं आता, जीव में आता है, पुद्गल पुद्गल में आता है। पुद्गल जी ये समझा के थक तो गए, सामने पढ़ने के सामने आप रखा, सामने कहता रहे मैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ ये बात आप सही कहे, ये अपना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अभी तो क्या है ना, सारा दिन जीव शरीर पर मेहनत कर रहा है पूरे दिन। ये ना टकराव की स्थिति है कि कहीं कुछ कहीं कुछ। टकराव की स्थिति नहीं है। अब ये व्यवहार ने ऐसे समझा रहे, लेकिन कहेंगे अब ये इसी के अंदर कहेंगे कि व्यवहार ने अनादि अज्ञानियों का व्यवहार है ऐसा। नहीं सहज अवस्था तो है, तो जीव पुद्गल के साथ आता है, तो सहज अवस्था ही तो है, अलग कहाँ आता है आपको? जीव के साथ नहीं आ रहा ना भैया, ये तो क्या थक गया, नहीं आ रहा भैया, नहीं आ रहा। अब देखो ये हाथ हिला, ये हाथ हिला, तो हाथ हिलने के परमाणु अपने काल में हाथ हिलने के परमाणु हुए हैं, वहां जीव ने इच्छा करी और अपने आद्य प्रदेशों को हिलाया, वहां आद्य प्रदेशों को हिलना कार्य तो जीव का है, लेकिन हाथ हिलने का कार्य तो जीव का नहीं है। ये अपनी परमाणु की योग्यता से स्वयं हिलते हैं, स्वयं आते जाते हैं। इसको उंगली को हिलाए जीव, ऐसा नहीं है। वहां जीव अपनी इच्छा को कार्य करता है और इच्छा के कार्य करने पर अपने प्रदेशों में हलन चलन करता है, आद्य प्रदेशों में। उस हलन चलन के निमित्त से इस शरीर के क्षेत्रों में प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो ऐसा एक कार्य देख करके इसको लगता है मैंने हलन चलन किया। वास्तव में जीव ने हलन चलन नहीं किया, जीव ने तो अपनी इच्छा और अपने प्रदेशों में हलन चलन किया है। लेकिन दो द्रव्य का एक कार्य देख करके ऐसा लगता है कि इस द्रव्य का कार्य मैंने किया हो। इस पुद्गल के अंदर उंगली के अंदर अनंत प्राणु है। कितने प्राणु हैं? अनंत। अब ये अनंत प्राणु अपनी योग्यता से हिलते हैं, अपनी योग्यता से रहते हैं, अपनी योग्यता चले जाते हैं। वहां जीव इनको हिलाना करता है, अपनी समझता है, सो उसका ज्ञान है, सो उसका भ्रम है। इसलिए भ्रांति तोड़ते हैं भैया। अनादिकाल की इतने परमाणुओं की भ्रांति अपने सिर पे लेके बैठा, तो इसका नाम तो अनंतानुबंधी है। क्यों बनता है अनंत से? क्योंकि इतनी भ्रांति अपने सिर पे लेके बैठा है, इसलिए अनंतानुबंधी है। चलो गाथा रह जाएगी मेरी, मुझे पूरी करनी है गाथा। चलो आगे क्या कह रहे हैं? पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को भावे भावक द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ कुम्हार घड़े को करता है और घड़े को भोगता है। ठीक है, ऐसा लोगों का अनादिकाल से रूढ़ व्यवहार है। रूढ़ व्यवहार में मान्यता है, ऐसी मानते हैं। बताओ दुनिया में सब जीव यही मानते ही नहीं मानते? मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ठिग्गा हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, हमने नेता ले दिया, हमने ने ऐसा कर दिया,
इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने इसको ऐसा कह दिया, और सारा ये कह रहे कि ये सब लोगों का, लोगों मतलब सब ले दिए इसके अंदर, सब शामिल कर दिए। समस्त लोगों का रूह अनादिकाल से ऐसे ही व्यवहार चलता आ रहा है, ये सब ऐसे व्यवहार मानते रहते हैं। उसी प्रकार भीतर से व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है। व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य को कर्म को कौन करता है? पुद्गल द्रव्य, क्योंकि उसमें अंतर व्यापक कौन है? पुद्गल द्रव्य कर्म के अंदर। और भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। भोगता मैंने उस रूप रहता है, वो बता देना आपको अभी, उसी रूप रहता है। तथापि बाह्य माने अब अंतरंग तो ये बात है, बाह्य में व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ जीव क्या करता है? अपने रागादिक परिणाम करता है मात्र। और किसका भाव करता है? रागादिक परिणामों का भाव करता है मात्र। पुद्गल कर्म को ना तो लाता और ना छोड़ता। अपने अज्ञान भाव का करता जीव है और अज्ञान भाव के अभाव का करता जीव है। ये भी व्यवहार न्याय कथन है। वास्तव में जीव तो जीव है, लेकिन कर्ता कर्म दिखा चलता है ना, तो उसके कर्ता का कर्म बताते हैं कैसे कर्ता कर्म कैसे होता है। व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म होने में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता हुआ और पुद्गल कर्म के विपाक के उत्पन्न विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावक के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म करता है, भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादिकाल से प्रसिद्ध व्यवहार है। ज्ञानावरणी है, ज्ञान के उपकरणों का घात करने से ज्ञानावरणी बनता है, और ज़्यादा परिग्रह पालने से नगति बनती है। और आयु कर्म सबके भेद दिए कैसे कैसे बनते हैं। कर्ण के विषय के अंदर पढ़ो तो एक एक कर्म क्यों बनता है उसके पूरे कारण लिखे उसके अंदर। ज्ञानावरणी क्यों बनता है, दर्शनावरणी क्यों बनता है, मोहनी क्यों बनता है, अंतराय क्यों बनता है। वहाँ 8 कर्मों के बंधन के भेद लिए तो वहाँ पर वो निमित्त की अपेक्षा दिखाया है। जैसे वो कुमार की घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार था ना, सुनार नहीं था, ऐसे ही यहाँ इन कर्मों की उत्पत्ति में बताया कि जीव है, आकाश द्रव्य में कर्म नहीं बनते। यदि निमित्त भी कहा जाएगा तो वहां पर जीव कहा जाएगा, किसी को निमित्त नहीं कहा जाएगा, लेकिन निमित्त मात्र है भैया। भावार्थ जैसे झाड़ो दिए तो क्या कह रहे? पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। पुद्गल द्रव्य कौन करता है? जीव द्रव्य करता है कि पुद्गल द्रव्य करता है? तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य को जीव पुद्गल ही करता है। 3 भेद लिए थे उसके, पुद्गल कर्म के फल और पुद्गल कर्म के फल को भोगता हुआ जीव। ये तीनों कौन है? सब पुद्गल द्रव्य हैं। जीव तो पुद्गल द्रव्य की उत्पत्ति में अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है। स्पष्ट भेद है भैया। और पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म को भोगता है, तो जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है। जो अपना मानता है वो भोगता है, और जो अपना नहीं मानता वो नहीं भोगता है। व्यवहार बताया है, व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं है, व्यवहार जानने योग्य है। व्यवहार आशा करने योग्य नहीं है। व्यवहार क्या है? व्यवहार जानने योग्य है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देख करके अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। ये भ्रम उत्पन्न होता है। कैसा भ्रम होता है? कि सब दुनिया मैं चलाता हूँ भैया, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं सब काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। कि है अनंत पुद्गल परमाणु कार्य है 6 द्रव्य कार्य है, वो लगता है अपना कार्य है, मैं करता हूँ और होता है ना रेल मंत्री, अब आइसो लेते हैं रेल मंत्री है, अब क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, अब वो रेल मंत्री पीछे पड़ जाते हैं, भैया इस्तीफा दो। तो रेल मंत्री क्या कहे कि भैया मैं तो ना गया, ना ट्रेन चला रहा था, ना सिग्नल दे रहा था, ना स्टेशन में अंदर बैठ के ग्रीन सिग्नल दे रहा था, मैं तो कुछ करा ही नहीं है, मैं किस बात का करता हुआ, मैं क्यों डिजाइन दूँ। तो कहते हैं भाई साहब आप ही उसके करता हो। क्यों करता हो आप उसके? क्योंकि आपके पास रेल मंत्रालय है। जब नई ट्रेन चलती है तो आप खुश होते हो, हैं? रेलवे में कमाई होती है तो आप खुश होते हो। तो रेल का एक्सीडेंट होगा तो आपको ही उसका भार लेना पड़ेगा। ऐसा भैया उसका कर्ता कौन है? निमित्त नैमित्तिक भाव देख करके अज्ञानी को ऐसा कर्म भ्रम होता है कि इसका कर्ता मैं हूँ, इसका भोक्ता मैं हूँ। बहुत बड़ा ज्ञान बता देते हैं भैया इससे। एक गाथा के अंदर बम पटकते हैं, जैसे बम पटकते हैं ना किसी के ऊपर, वो पूरा शहर से तबाह हो जाते हैं। ऐसे ही परमाणु के विस्फोट हैं अज्ञानता के ऊपर, पूरा अज्ञानता के शहर से तबाह हो जाते हैं इस विस्फोट पकड़ने से। ये समझे तो भैया बहुत बड़ा मंत्र है, और नहीं समझे तो ऐसे अज्ञानता में ऐसे चलता रहता है।
अनादिकाल से जीवों का ऐसा ज्ञान है निमित्त नैमित्तिक अवस्था देख करके कि शरीर को करता मैं हूँ, हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, मैं राजा हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, सारे सारे ये बात करते लगे रहते हैं बस। सब सब ये मानते रहते हैं, किस लिए? वो निमित्त नैमित्तिक भाव को देख करके। अनादि ज्ञान के कारण ऐसा अनादिकाल से प्रसिद्ध व्यवहार है, ऐसा प्रसिद्ध व्यवहार अनादिकाल से जीव का चल रहा है। ऐसे नहीं चल रहा है, सब लोग इस तरह बात करते हैं। सारे डॉक्टर के शरीर में मंडे पड़े, शरीर के अंदर ऐसी हड्डी हैं, ऐसी नसें हैं, इसका इलाज ऐसे हो जाएगा, इसका इलाज ऐसे हो जाएगा, सब लगे पड़े डॉक्टर जितने भी हैं, सब शरीर के ऊपर मंड रहे, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के अंदर रागादिक रोगादिक हैं, उनका इलाज कौन कर रहा? उनका अचानक इलाज कर रहे हैं अचानक कुंद देव। परमार्थ जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, परमार्थ से जीव द्रव्य की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, तीसरा पढ़ रहा हूं, परमार्थ से जीव की और पुद्गल के कार्य भिन्न भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान ना हो, जब तक जीव उनको भिन्न भिन्न ना देखे, जब तक उनको भिन्न ना करे, तब तक बाहर से उसकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है और एक सी दिखाई देने पर ऐसा लगता है कि इसी ने कार्य करा हो। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है। इसलिए यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान करा करके परमार्थ जीव का स्वरूप बतला करके अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार नाम देते हैं। उसकी अज्ञानता का नाम व्यवहार दिया वास्तव में। अब क्या करें, उसे लड़ पड़ता है, वो उसे कहो नहीं गलत है कहना कि इसे गैर मुक्ष से कि तू खाता नहीं है, तू गाड़ी चलाता नहीं है, ये अपने पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है, कैच से कपड़ा काटता नहीं है, तो कहता तुम पागल हो गई है। जबकि पता नहीं है उसके पागल पर खुद बेची रहा है, खुद पागल बैठा और परद्रव्य करता समझता रहता है। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं ना, ये जैसा जाएगी ठीक है वो पकड़ लेते हैं। हाँ, पेज नंबर 237। अब लोक व्यवहार को दिखाते हैं। लोक का व्यवहार होता है ना दिखाने के लिए, अब लोक व्यवहार कहते हैं तात्प्रवृत्ति का। जिस प्रकार लोक में यद्यपि उपादान कारण रूप से मिट्टी का पिंड घड़े को करता और भोगता है, तथापि कुम्हार घड़े को करता है, जल धारण करता है, मूल्य लेता है, आदि घड़े के फल को कुम्हार भोगता है, इस तरह अनादिकाल से लौकिक जनों का रूढ़ व्यवहार है। पैसे कौन लेता है, पानी कौन भरता है, कौन क्या जाता है, वो सब उसका करता कौन है? वो कुम्हार, उसके घड़े करता कहा जाता है कि भैया घड़े को कुम्हार ने ही बनाया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या है, उसी प्रकार यद्यपि कर्म वगणना योग्य पुद्गल उपादान कारण रूप से कर्ता होकर अनेक प्रकार के मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति रूप से भेद रूप पुद्गल कर्म को करता है। मूल प्रकृति मैंने 8 मूल प्रकृति होती है कर्मों की, और उत्तर प्रकृति कितनी होती हैं? 148 उसकी उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। उन सबको कौन करता है? तो पुद्गल कर्म में से आती हैं, पुद्गल कर्म में ही चली जाती हैं। ऐसा अभी हम यहाँ पे हैं ना, तो शरीर साथ में हमारी है, पुद्गल प्राणु साथ में है हमारे। अभी हम चले जाएंगे तो हम कहीं चले गए, सपोज करो 3 इंच में चले गए, देह में चले गए हैं, और वहाँ जाकर अब इन पुद्गल प्राणुओं को जलाएंगे, राख बनाएंगे, उड़ जाएंगे, तो मैं करता हूँ क्या इनका पुद्गल प्राणु होगा? रोक सकता हूँ इनको? ये शरीर 1 2 4 6 घंटे भी घर में रखना भारी पड़ जाएगा जब तू निकल जाएगा यहाँ से, और तू रोक के दिखा देना इसको शरीर को उसके बाद और ये जाएगा, राग बनेगा। जब इसका काल राग बनने का आएगा, राग बन जाएगा उस काल में, और जब तक यहाँ रहने का काल है तो ये ऐसा बना रहेगा। यह ज्ञानी जी मानता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये इसके ज्ञान अनादिकाल के ज्ञान भ्रांति है, बुद्धि है इसकी। तो ये कर्मों करता जो है वो पुद्गल द्रव्य होता है। तथापि व्यवहार न्याय के अभिप्राय से आत्मा अनेक विधि से मूल उत्तर प्रकृति के भेद पुद्गल करता है। व्यवहार न्याय से ऐसा कहते हैं कि आत्मा ने इस पुद्गल को किया है, लेकिन वास्तव में उसने किया नहीं है। देखो 2 होते हैं, एक तो मुनीम बैठा रहता है, एक सेठ जी बैठे रहते हैं। और मुनीम कैसी बातें करता है? वैसे करोड़ों रुपये लेगा देगा, सब बातें करेगा मुनीम, हैं, और कैसे बात करेगा, भैया मेरा पैसा लूट गया, ऐसे नहीं कर सकते। और सेठ कुछ कहता नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, वो बैठा हुआ देखता रहता है, बस की हिसाब देख लेता है, बस छुट्टी होती है उसकी हिसाब की। सारा लेन देन सब करता है कौन? मुनीम। और काम किसका है? सेठ का। वो सारे दिन बना रहे तो कहते हैं व्यवहार है, और वो हाथ ना लगाए उसको तो कहते हैं उसका निश्चय है। उदाहरण से कह रहे हैं ना, इस तरह से जो उसके अंदर अंतर व्यापक है वो तो निश्चय से है।
और जो साधन का लेन देन करता हुआ दिखाई दे रहा है, घड़े को बेच रहा है, ला रहा है, बना रहा है, वो व्यवहार से है उसका, करता नहीं है उसका। इस तरह ज्ञानीजन क्या समझते हैं कि इनका कर्ता मैं हूँ, वास्तव में ज्ञानीजन कर्ता उसके होते नहीं है। उसी प्रकार ही इन उदयगत अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय के विषयों के वेदन से वेदन करता है, अनुभव करता है। वेदन करता का मतलब डंडा लगा हुआ है ना इसमें शास्त्र के अंदर, ये डंडा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ये कोमा आएगा यहाँ पर, ये डंडा काट के ना तो फिर इसको कोमा कर लेना, कोमा है इसके अंदर। विषय रूप से वेदन करता है, कोमा अनुभव करता है। ऐसा अनादिकाल से व्यवहार है ज्ञानियों का। ऐसा भैया हम ये हमारी बुराई करते हैं, ये भलाई करते हैं, ये अच्छे आदमी हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नियां हैं, ये बच्चे हैं, ये माता पिता हैं, ये सब हमारा है, परिवार है, कुटुंब है, नगर है, देश है, ये सब क्या है? अनादिकाल से अज्ञान का रूढ़ व्यवहार है। लेकिन कब होता है ये बात बता रहे हैं इसके अंदर। क्या कह रहे हैं कि ऐसा अनादिकाल से निर्विकल्प स्वयं शुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुख अमृत रसास्वाद से रहित अज्ञानी लोगों का रूढ़ व्यवहार है। जो अपने आत्मा को नहीं जानते वे भैया ऐसे व्यवहार मानते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, बाद में ज्ञान जानते ऐसे काम करते नहीं, मानते नहीं। इस तरह व्यवहार से सुख दुख के कर्तव्य भोक्तत्व के कथन की मुख्यतः गाथापूर्ण हुई। ऐसा ज्ञानी जीवों को विशेष कथन करने वाली 11 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार की व्याख्या समाप्त हुई, है ना। व्यवहार है भैया, व्यवहार की जगह है। जब विभीषण था ना, विभीषण, तो क्या हुआ, रामचंद्र जी के उसमें खेम आने कहने लगे मैं रामचंद्र जी की तरफ समझ कर रहा हूँ, रावण को छोड़ रहा हूँ मैं और रामचंद्र जी की तरफ आ रहा हूँ। तो वो रामचंद्र जी को पता लगी कि भैया विभीषण आ रहा है, तो कहा भैया विभीषण आ रहा है तो ध्यान रखना, उसका कुल जो है ना रावण का कुल है, हमारा कुल नहीं है। उसका कुल कौन सा है उसका? रघुवंश है कि रावण वंश है, राक्षस वंश है? तो उन्होंने कहा भैया ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती। जल और कुल कम मिल जाएं तो कहीं पता नहीं लगता, वो तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए आ तो जाए ले लो, आता है आने दो, रहता है रहने दो, जाता है जाने दो, लेकिन क्या रखना? ध्यान रखना, ये अपना नहीं है, ये पराया है। इसी प्रकार व्यवहार न्याय के द्वारा पुद्गल आता है, करता है, सब करता है, आता है आने दो, रहता है रहने दो, करता है करने दो, जाता है जाने दो, सब काम होने दो, लेकिन ध्यान रखना ये मेरा नहीं है, मेरे कुल का नहीं है। इसका कुल कौन सा है? इसका कुल पुद्गल का कुल है, मेरा कुल जीव का कुल है? ऐसा इसका भैया व्यवहार का ध्यान रखना। अब अगली गाथा लेंगे तो कहते हैं व्यवहार न्याय को दूषण देते हैं। ये गाथा कल पढ़ेंगे। कहते हैं व्यवहार न्याय को क्या करते हैं? ये दूषण देते हैं भैया। एक व्यक्ति हुआ, गया, कहना नौकरी पर रख लो मुझे, कहना ठीक है नौकरी पर रख लेते तुम्हारे को। तो कहना क्या तनख्वाह लोगे? कि तनख्वाह कुछ नहीं लूँगा जी, बस मुझे दो टाइम रोटी दे देना, बस 2 टाइम रोटी पर काम कर लूँगा। कहने लगा बढ़िया नौकर मिल गया है। तो ईमानदार हो कि जी हाँ बिल्कुल ईमानदार हूँ। चोर तो नहीं करता? कि नहीं चोर नहीं करता। कि मेहनत करता है? कि बहुत मेहनत करता हूँ भाई साहब, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बस 2 टाइम रोटी दे देना और चोरी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब ऐसा आदमी किसी नहीं चाहिए बताओ, है? बढ़िया आदमी मिल गया तो यार करने के लिए, कितनी मेहनत करेगा, 2 टाइम रोटी देगा, अलग जा भाई। तो कहने लगे दिक्कत है। कहने लगे क्या? कहना मैं 1 साल में 1 झूठ बोलता हूँ, बस 1 साल में 1 बार झूठ बोलता हूँ बस, बाकी मैं कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अब वो रख लिया भाई ने। अब वो भाई साहब क्या आता, वो जो पहली बार जो बोल रहे थे ना, वही उनका पहला झूठ था कि मैं सारा सत्य बोलता हूँ, यही झूठ था उनका सबसे पहला। अब जितने भी सत्य बोलेगा वे सत्य नहीं बोलेगा और सारे झूठ बोलेगा। अब मैं ईमानदार हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं मेहनती हूँ, ये पहला झूठ यही था उसका। व्यवहार नहीं कहता है मेरे द्वारा धर्म होता है, वो कहता है कि मैं एक झूठ बोलता हूँ। तो उसका पहला झूठ यही है कि मेरे द्वारा धर्म होता है, जबकि वास्तव में व्यवहार के द्वारा धर्म कहीं भी होता ही नहीं है। व्यवहार करते करते धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसा ही नहीं। धर्म तो भैया आत्मा की पंडिती का नाम है, आत्मा में जाने से प्रकट होता है, आत्मा को देखने से प्रकट होता है। व्यवहार करते 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 धर्म हो जाएगा, यह मान्यता ज्ञान है। पूजा करते करते आत्मानुभूति हो जाएगी, यह मान्यता ज्ञान है। आत्मा की अनुभूति आत्मा से होती है, ये व्यवहार के कथन है सब, और व्यवहार के कथन को जीव ढोता है। इसलिए गाथा में कहा व्यवहार को दूषण देते हैं, यानी कि जो तू ये मानता है पुद्गल क्रम को जीव द्रव्य करता है, व्यवहार से भी करता है, तो दूषण देते हैं उसको। तो कहते हैं भैया ये बात गलत है।
ठीक है ना। अब इसकी जो अगली आता है वो कल पढ़ते हैं। समय हो गया आज का। निज निधि निज में बताई है अनंत उधारे हैं के लिए महिमा वंदना सत्य सत्य तारे हैं। नवाणवें होगा।